दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में जहां रात को आसमान सितारों से चमक रहा था, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम आरिश था। आरिश हर रात चांद को देखता था और स्पेस में मेरिकल्स भरे सफर के सपने देखता। एक रात जब वो अपने टेलीस्कोप से चांद को देख रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। चांद पहले से थोड़ा मध्यम लग रहा था। परेशान होकर उसने एक गिरता सितारा देखकर ये विश की कि वो चांद पर जा सकी। उसके हैरान होने पर गिरता सितारा चमकते हुए सीढ़ी में तब्दील हो गया जो आसमान तक जा रही थी। बिना किसी झिझक के आरिश उस सीढ़ी पर चढ़ गया, ऊपर और ऊपर, जब तक कि वो चांद तक नहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चांद पर कॉस्मिक डस्ट का एक घना परत है जिससे चांद अपनी चमक खो रहा था। चांद पर आरिश की मुलाकात लूना से हुई, जो चांद की परी थी। लूना ने समझाया कि चांद को फिर से चमकदार बनाने के लिए उसे साफ करना होगा। लूना ने आरिश को एक जादू का झाड़ू दिया और दोनों मिलकर चांद को साफ करने लगे। जैसे जैसे वो काम करते गए, चांद की रोशनी वापस आने लगी। आरिश ने दिल से खुशी और हरत महसूस की। चांद को फिर से चमकदार बनाने के बाद लूना ने आरिश का शुक्रिया अदा किया और उसे एक खास तोहफा दिया, एक छोटा सा मून रॉक जो नरम चांदनी रोशनी से चमक रहा था। उसने कहा कि जब तक आरिश इसे अपने पास रखेगा, वो हमेशा चांद का सफर कर सकता है और उनकी एडवेंचर को याद रख सकता है। आरिश वापस गांव आ गया। चमकती हुई मून रॉक उसके हाथ में थी। उस रात के बाद चांद पहले से ज्यादा चमकने लगा और आरिश को चांद से एक खास लगाव महसूस होने लगा। वो अपनी कहानी सबको सुनाता और दूसरे बच्चों को भी रात के आसमान को हैरत और तज्जुब से देखने का जाज़्बा देता। और इस तरह आरिश को वो लड़का जो चांद पर गया के नाम से जाना जाने लगा और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, सबको याद दिलाते हुए कि छोटे से छोटा इंसान भी एक बड़ा फर्क ला सकता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आए होंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज। टाइटल: चालाक बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना बहुत ही तेज और होशियार था। वो दूसरे जानवरों को उल्लू बनाता और उनसे अपना फायदा उठाता था। एक दिन मुन्ना ने देखा कि जंगल में एक प्यारा सा फल पेड़ पर लगा हुआ है। उसने सोचा, ये फल बहुत ही लजीज लग रहा है, मैं इससे खाने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता हूँ। लेकिन मुन्ना को पता था कि दूसरे जानवर भी उस फल को खाने के लिए तरास रहे होंगे, इसलिए उसने एक चालाकी सोची। वो पेड़ के पास गया और बोला, हे फल, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें खाने के लिए सिर्फ सबसे तेज और ताकतवर जानवर पहुंच सकते हैं। मैं तो चालाक बंदर हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें खाने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए। फल ने कहा, मुन्ना, मैं तो सिर्फ एक फल हूँ, प्रूफ कैसे दूंगी? मुन्ना ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए छोड़ दूंगा। फल ने तैयार होकर कहा, पूछो मुन्ना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। मुन्ना ने सवाल पूछा, बताओ, जंगल में सबसे तेज कौन भगता है? फल ने सोचा और कहा, शायद चीता सबसे तेज भगता है। मुन्ना मुस्कुराते हुए बोला, गलत जवाब, जंगल में सबसे तेज भगता है हवा। हवा सबसे तेज भगती है। फल ने समझ गया कि मुन्ना उससे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुन्ना को समझाया, मुन्ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हवा तो भगती है, लेकिन वो जानवर नहीं है। तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुन्ना शर्मिंदा होकर बोला, तुम सही कह रही हो फल, मैं तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। फल ने मुस्कुराया और कहा, मुन्ना, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छाई को जीताती है। तुम्हें चालाकी से फायदा उठाने की बजाय दूसरों की मदद करने का सोचो, वो ही सच्चाई और ईमानदारी का असली फायदा होता है। मुन्ना ने फल की बात मानी और वादा किया कि वो अपनी चालाकी को अच्छाई के काम में इस्तेमाल करेगा। उसने दूसरे जानवरों की मदद करना शुरू किया और जंगल में दोस्ती और सहयोग का माहौल बनाया। इस तरह मुन्ना ने समझा कि चालाकी से सिर्फ अपना फायदा उठाना गलत है। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली खुशी और सम्मान मिलता है। याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छाई को जीताती है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। छोटा सा गांव था जहां जादुई गुफाएं छुपी हुई अनजान राज रखती थी। वहां एक बहादुर छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया गांव में अपने एडवेंचरस जज्बे और नेक दिल के लिए मशहूर थी। एक दिन जंगल में जब वो घूम रही थी, उसने एक छुपी हुई गुफा देखी जो एक अजीब चमक से रोशन हो रही थी। माया के दिल को तरंग लग गई और वो गुफा में दखेल हुई। अंदर
गुफा की दीवारों पे चमकदार पत्थर लगी हुए थी, मगर जब वो गहरी और गहरी जा रही थी, उसने अंधेरों में एक आहट महसूस की। अचानक माया ने गुफा में गूंजती हुई एक हंसी सुनी। वो आवाज के पीछे चलती गई और गुफा के आखिरी हिस्से तक पहुंच गई। वहां एक बुरी जादूगरनी के साथ जो रोशन आंखों और शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। जादूगरनी, जिसका नाम इजाबेल था, वो कई सदियों से गुफा में कैद थी, अपने दुश्मनों पर बदला लेने की तलाश में थी जो उसके इस जगह में दखील होने की हिम्मत करते। इजाबेल ने माया पर जादू किया जो माया पर असर न हुआ और वो बहादुरी और ठोस इरादे से खड़ी रही। माया ने इजाबेल से अकालमंदी और जादू का मुकाबला किया। दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर लगाते रहे। आखिर में माया के पाक दिल और बेशक दिल इरादे ने इजाबेल के अंधेरे पर जीत हासिल की। एक आखिरी ताकतवर हमले के साथ उसने जादूगरनी को जला दिया, जिससे जादूगरनी गायब हो गई। उसके बुराई का असर गुफा से खत्म हो गया। जब माया गुफा से बाहर आई, उसे गांव वालों की तरफ से मेहमान नवाजी मिली जो जादूगरानी के तकात से डरती थे। उन्होंने उसे एक हीरो के तौर पर पहचाना और माया ने महसूस किया कि वो साबित कर चुकी थी कि छोटे से छोटे इंसान भी बड़ी बुराई से बहादुरी और मेहरबानी से कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज। एक दिन एक खूबसूरत गांव में, जहां पहाड़ों के पीछे बसे एक छोटी सी लड़की माया रहती थी। माया का एक ख्वाब हमेशा से था कि वो जादू की दुनिया में होती और इसलिए वो हमेशा जंगलों का सफर करती रहती। एक दिन जब माया जंगल में गहराइयों में बंद रास्ते पर चल रही थी, उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक दरख्त के नीचे झाड़ियों और पत्तों के नीचे एक छोटा सा खाकी बक्स छिपा हुआ था। उसकी सतह पर एक अजीब रोशनी चमक रही थी और माया को महसूस हो रहा था कि उसके गर्द एक राज है। माया ये देखकर बहुत खुश हो गई और उसने देर न की। वो उस खाकी बक्स को धीरे से साफ करने लगी। जैसे ही माया ने उसे खोला, एक नर्म सोने की रोशनी बाहर आ गई। बक्स में एक छोटा क्रिस्टल गेंद लटक रही थी जो महसूस हो रही थी जैसे वो दिल से जलते हुए हों। माया ने गेंद को हाथ में लिया और उससे एक अजीब रोशनी महसूस की। अचानक दुनिया घूमने लगी और फिर उसने महसूस किया कि वह एक जादुई जंगल में है। वहां दरख्त बातें कर रहे थे और रंगीन फूल हुआ में नाच रहे थे। माया ने एहसास किया कि वह एक दुनिया में आ गई है जहां हैरत अंगेज चीजों का राज है। जादुई बक्स को अपने हाथों में पकड़कर माया उस जादुई जंगल में घूमने निकल पड़ी। उसकी राह में मुख्तलिफ जादुई जानवर और पौधे आए और हर एक ने माया की दिलचस्पी को बढ़ाने में मदद की। आखिरकार माया जादुई जंगल के दरमियान तक पहुंच गई। वहां एक शानदार क्रिस्टल का महल था जिसकी टावरें धूप में चमक रही थीं, और इस सब के बीच में एक अक्लमंद बुजुर्ग खड़ा था जो जंगल के जादू का मुहाफिज था। अक्लमंद बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए माया को जादुई डब्बे का हकीकी मकसद बताया। ये जंगल के कदीम मुहाफिजों का तहफा था जो खालिस दिल और बहादुर रूह वालों को सौंपा जाता था। इसकी ताकत जादू में नहीं बल्कि इस सफ़र में थी जो उसने मुतासिर किया। तशकर और हैरत से भरपूर माया अपने घर वापस आई। इसके दिल में नई हिकमत और हैरत की रोशनी भरी हुई थी, और अगरचा उसने जादुई जंगल को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जादुई महमात की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, इसे याद दिलाते हुए कि हकीकी जादू खुद पर यकीन और तखय्युल की ताकत में है। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आए होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। का जिक्र है। कदीम और जादुई जंगल के दिल में एक सियाह जल्द वाली परी रहती थी जिसका नाम आमना था। दूसरी परियों के बराकस, जिनकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी होती थी, आमना की असल खूबसूरती उसके मेहरबान दिल और अक्ल में थी। उसके पर रात के आसमान की तरह चमकते थे, जिन पर छोटे सितारे हर फड़फड़ाने पर चमकते थे। एक दिन आमना को जंगल में एक कदीम जादुई दरवाज़ा मिला जो मोटी बीलों और पौधों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। दरवाज़ा पेचीदा नक्श व नुगार और चमकती हुई तहरीरों से ढका हुआ था। दरवाजे के पास एल्दोर, जंगल का अक्लमंद नगहबान खड़ा था। खुश आमदीद आमना, एल्दोर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये दरवाज़ा बहुत बड़ा जादू रखता है। ये सिर्फ इसी के लिए खुल सकता है जो सच्ची मेहरबानी और अक्ल रखता हो। इसके पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ ख्वाहिशें पूरी होती हैं और ख्वाब हकीकत बन जाते हैं।
आमना, जो तजस्सुस और उम्मीद से भरी हुई थी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने नक्श नुगार पर हाथ रखा और एक गर्म तवानाई उसके जिस्म में दौड़ गई। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला, एक दुनिया ज़ाहिर हुई जो उसके सबसे बड़े ख्वाबों से भी बढ़कर थी। हवा में खुलते फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी और आसमान हजारों गुरूब आफताब के रंगों से रंगा हुआ था। आमना जब दरवाजे के पार गई तो उसने अपने आप को एक खूबसूरत मैदान में पाया, जहां हर फूल एक मुख्तलिफ धन गाता था और हर दरख्त कदीम राजों की सरगोशी करता था। उसने महसूस किया कि ये दुनिया इसके अपने दिल की पाकीज़गी और खूबी का अक्स है। लेकिन आमना ने जल्द ही महसूस किया कि ये दुनिया मुकम्मल नहीं है। मैदान के एक दूर दराज कोने में उसने देखा कि परियों का एक ग्रुप सुनहरी तावीज़ पर झगड़ रहा है। उनका मानना था कि इस तावीज़ में बेपनाह खूबसूरती और अब्दी जवानी की ताकत है। एल्दोर की बातें याद करते हुए आमना परियों के करीब गई और नरमी से कहा, सच्ची खूबसूरती और अब्दी जवानी अंदर से आती हैं, किसी चीज से नहीं। तावीज़ की ताकत उसकी सोने में नहीं, बल्कि उसके दिल में है जो उसे थामे हुए है। परियां आमना की अक्ल से मुतासिर हुएं। उन्होंने झगड़ना छोड़ दिया और तावीज़ उसे दे दिया। आमना ने उसे आसमान की तरफ उठाया और ये एक खूबसूरत ततली में तब्दील हो गया जो उड़ती हुई अमन और हम आहंगी फैलाने लगी। परियों ने आमना का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो उसके सिखाए गए सबक को हमेशा याद रखेंगी। आमना की मेहरबानी और अक्ल के इनाम के तौर पर जादुई दुनिया ने उसे एक ख्वाहिश दी। उसने एक ऐसी दुनिया की ख्वाहिश की जहां हर कोई अपने अंदर और दूसरों में हकीकी खूबसूरती देख सके, कता नज़र उनकी ज़ाहिरी शक्ल के। एक नर्म चमक के साथ दुनिया ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और आमना ने देखा कि मोहब्बत और खुशी दोनों जादुई और हकीकी दुनिया में फैल रही हैं। वो जादुई दरवाजे से वापस अपने जंगल में आई, जानते हुए कि इसने एक तब्दीली लाई है। इस दिन से आमना की कहानी जमीन भर में सुनाई गई, सबको ये याद दिलाते हुए कि सच्ची खूबसूरती अंदर से आती है और मेहरबानी और अक्ल सबसे बड़ी दौलत हैं। सबसे बड़ी दौलत हैं जो कोई भी रख सकता है। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा का जिक्र है, सरसब्ज पहाड़ियों से घरी हुई एक छोटी सी बस्ती में दो बहन भाई रहते थे, राफ़ी और आयशा। राफ़ी, बड़ा भाई, अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, मगर वो अक्सर अपनी चालाकी को शरारतों के लिए इस्तेमाल करता था। आयशा, इसकी छोटी बहन, नेक दिल थी, मगर राफ़ी के शरारती कामों में बह आसानी से शामिल हो जाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो अपने घर के बाग में खेल रहे थे, इन्हें एक पुराना धूल से भरा हुआ संदूक मिला। संदूक के अंदर उन्हें एक चमकदार लकड़ी की छुड़ी मिली जिस पर प्रासरार नक्श व नुगार बने हुए थे। तजस्सुस से भरे हुए वो छुड़ी को अपनी दादी जहरा के पास ले गए। दादी जहरा की आंखें छुड़ी को देखकर पहचान से चमक उठीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक जादुई छुड़ी है, उन्होंने वजाहत की। ये ख्वाहिशात पूरी कर सकती है, मगर याद रखो, इसे अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसे खुद गर्जी या बेवकूफ़ी से इस्तेमाल किया गया तो ये मुश्किलात पैदा कर सकती है। जो दादी जहरा की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए राफ़ी ने फ़ौरन एक बड़ी मिठाई के ढेर की ख्वाहिश की। अचानक कमरा मिठाइयों, चॉकलेट्स और केकस से भर गया। आयशा खुशी से चला उठी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो खा नहीं सकते, और पूरा घर एक चपचपी गंदगी में बदल गया। गंदगी की परवाह किए बगैर राफ़ी ने दूसरी ख्वाहिश की। इस बार इसने एक सुनहरी साइकिल की ख्वाहिश की। एक चमकदार सुनहरी साइकिल जाहिर हुई, मगर ये इतनी भारी थी कि चलाने में मुश्किल थी, और जैसे ही राफ़ी ने उसे चलाने की कोशिश की, वो टूट गई। मायूस होकर इसने एक के बाद एक ख्वाहिश करना जारी रखा। हर एक ख्वाहिश का नतीजा किसी न किसी मुसीबत में निकला। आयशा, जो ये सब देख रही थी, इसे दादी जहरा की बातें याद आईं। इसने नरमी से राफ़ी से छुड़ी ले ली और कहा, चलो इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। राफ़ी, शायद हमें ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करनी चाहिए जो दूसरों की मदद करे। राफ़ी ने हचकचाते हुए इत्तेफाक किया। आयशा ने अपनी आंखें बंद कीं और बस्ती के खशक कनवे को ताज़ा, साफ पानी से भरने की ख्वाहिश की। जादुई छुड़ी रोशन हो गई, और जब वो कनवे की तरफ दौड़े तो उन्हें कनवा चमकते हुए पानी से भरा हुआ मिला।
دیہاتی خوشی سے جھوم اٹھے اور رافی اور عائشہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ انہوں نے جو خوشی بستی کو پہنچائی، اس کو دیکھ کر رافی نے جادوئی چھڑی کی حقیقی طاقت کو سمجھا۔ اس نے اپنی پچھلی بے وقوفیوں کے لیے عائشہ اور دادی زہرا سے معذرت کی۔ اس دن کے بعد رافی اور عائشہ نے جادوئی چھڑی کو صرف نیک کاموں کے لیے استعمال کیا، جس سے ان کی بستی خوشحال ہو گئی۔ کسی ننما اخلاق اس کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ طاقت اور وسائل کو عقل مندی اور نیکی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ خود غرضی یا بے وقوفانہ عمل مصیبت لا سکتے ہیں، مگر جب انہیں دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ خوشی اور خوشحالی لا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سٹوری پسند ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں سرسبز پہاڑیوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب جھیل تھی جسے سرخ پانی کی جھیل کہا جاتا تھا۔ دیہاتیوں کے مطابق اس کا سرخ رنگ کسی پرانے جادو یا دیووں کے خون کی وجہ سے تھا، مگر بوڑھے کسانوں کے لیے یہ محض ایک جھیل تھی جسے وہ برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ افضل ایک محنتی کسان تھا۔ ایک دن جب اس نے اپنی خشک ہوتی ہوئی تربوز کی فصل پر نظر ڈالی تو اس نے جھیل سے پانی لینے کا فیصلہ کیا۔ گرمیوں کی شدت نے اس کی فصل کو تباہی کے قریب پہنچا دیا تھا اور کوئی دوسرا پانی کا ذریعہ موجود نہ تھا۔ افضل اپنی گودھا گاڑی کو لے کر جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے اپنے ڈرم سرخ پانی سے بھرے تو اس نے محسوس کیا کہ یہ پانی کتنا چمکدار اور زندہ محسوس ہوتا ہے، جیسے سرخ موتی۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ پانی کو واپس اپنے کھیت لے آیا اور اپنی پیاسی تربوز کی فصل کو سیراب کرنے لگا۔ کچھ دن گزرے اور دیہاتی افضل کی غیر معمولی حرکت پر سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ دور سے دیکھتے رہے، کسی آفت کی توقع کرتے ہوئے، لیکن کچھ غیر معمولی ہوا۔ تربوز جو مرنے کے قریب تھے بڑھنے لگے۔ وہ افضل کے دیکھے گئے تربوزوں سے کہیں زیادہ بڑے اور میٹھے ہو گئے۔ جلد ہی یہ خبر گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے افضل کی فصل دیکھنے آئے۔ جلد ہی وہ افضل کے تربوز خریدنے کے لیے آنے لگے، جو اپنی انوکھی مٹھاس کے لیے مشہور ہو گئے تھے۔ جیپ کی سادہ زندگی بدل گئی۔ وہ ایک مشہور کسان بن گیا، مگر وہ اپنی عاجزی اور محنت سے باز نہ آیا۔ جبکہ باقی کسانوں نے افضل کی فصل سے جلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک شام سب مل کر افضل کو ہرانے کی سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی فصل کو جھیل کا پانی دنیا کا سوچا، مگر جھیل کے پانی سے ان کی فصل کو خاص فرق نہ پڑا۔ پھر کسانوں نے تربوز کو انجیکشن لگانے کا سوچا اور وہ اپنے تربوز کو انجیکشن لگانے لگے، مگر انجیکشن سے تربوز خراب ہونے لگے اور اس طرح کسانوں کی ساری فصل تباہ ہوگی۔ کسانوں کی دلچسپی بڑھ گئی اور وہ جھیل کے راز جاننے کے لیے افضل کے پاس جانے لگے۔ پھر تمام کسانوں نے افضل سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور سرخ جھیل کا پوچھا کہ ہمارے تربوز کیوں نہیں بڑے ہوئے۔ تو افضل نے انہیں اپنے دادا کی بات بتائی کہ یہ جھیل صرف نیک اور محنت کرنے والوں کی مدد کرتی ہے۔ اس طرح سب لوگ نیک اور سچے دل سے سرخ جھیل سے اپنی فصلوں کو سراب کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں بھی بدل گیا۔ گاؤں خوشحال ہوا، ایک زرعی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ جھیل جو کبھی خوف کا باعث تھی، اب خوشحالی اور زندگی کی علامت بن گئی۔ امید ہے آپ کو سٹوری پسند آئے ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پیارے سے گاؤں میں جو ہری بھری پہاڑیوں کے درمیان بسا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ہمیشہ نئے ایڈونچرز اور چھپے ہوئے خزانے تلاش کرنے کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو وہ اپنے گھر کے قریب کے گھنے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے ایک پرانے درختوں سے گھرا ہوا راستہ دیکھا جو اسے ایک بھولے ہوئے قدیم مزار تک لے گیا۔ اندر مزار میں علی کو ایک عجیب سا برتن ملا جو ایک نرم جادو بھاری روشنی سے چمک رہا تھا۔ برتن پر نفیس نقش تھے جو اس روشنی میں چمک رہے تھے۔ دلچسپ ہو کے علی نے برتن اٹھایا اور اس سے ایک گرم راحت دینے والی طاقت محسوس کی۔ جب علی نے برتن کو پکڑا، ایک سونہری پاری ہوا میں اڑتی ہوئے بہہ رہی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ برتن جادو بھارا ہے اور پاری نے اوسی بتایا کہ اس کی ایک خواہش پوری کر سکتی ہے۔ جذبے سے بھرپور علی نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک دل سے خواہش کی کہ اس کو ایک شاندار کار ملے۔ برتن اور زیادہ چمک اٹھا اور چمکتی ہوئی روشنی سے مزار بھر گیا۔ جب علی نے اپنی آنکھیں کھولی، اس نے اپنے آپ کو واپس گاؤں میں پایا۔ حیرانی کے ساتھ اس نے دیکھا کہ ایک شاندار کار اس کے گھر کے پاس کھڑی ہے۔ یہ میجیکل کار تھی اور بولنے سے چلتی تھی اور اڑتی بھی تھی۔
अली देख कर बहुत खुश हुआ और सबको देखाने लग गया। गाँव वाले कार देखकर बहुत खुश हुए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। अली ने अपने दिल में गहरी खुशी महसूस की और इस तरह छोटा लड़का और जादुई चमकता हुआ बर्तन गाँव में एक प्यारी कहानी बन गए। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में ज़ैनब नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। ज़ैनब की दिलचस्पी हमेशा नई चीज़ों को खोजने में होती थी और उसके दादा जान की कहानियाँ उसे बहुत पसंद थीं। इसके दादा जान हमेशा उसे जादुई कहानियाँ सुनाते और अपने बचपन के दिलचस्प वाक़यात सुनाते थे। एक दिन ज़ैनब अपने दादा जान के पुराने कमरे में खेल रही थी। उसने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी जिसमें एक छोटा सा संदूक रखा था। ज़ैनब की तजस्सुस की वजह से उसने संदूक का ढकना खोला और अंदर एक खूबसूरत चमकती हुई अंगूठी देखी। ये अंगूठी किसी आम अंगूठी से मुख्तलिफ थी, इस पर खूबसूरत डायमंड लगा हुआ था। ज़ैनब ने अंगूठी को उठाकर अपने दादा जान के पास ले गई और उनसे पूछा, दादा जान, ये क्या है? दादा जान ने अंगूठी देखकर मुस्कुराया और कहा, ये जादुई अंगूठी है। ये अंगूठी हमारे खानदान की हिफाजत के लिए है। जब कोई सही नीयत से उसे पहनता है तो ये एक जादुई मखलूक में तब्दील हो जाता है जो पहनने वाले की हिफाजत करता है। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, क्या मैं उसे पहन सकती हूँ? दादा जान ने नरमी से कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, ये अंगूठी सिर्फ सही नीयत और दिल की पाकीज़गी के साथ ही अपना जादू दिखाती है। ज़ैनब ने अंगूठी पहनी और अचानक एक नर्म रोशनी के साथ अंगूठी एक छोटी प्यारे मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। ये जिन सब्ज रंग का था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वो दोस्ताना अंदाज में ज़ैनब की तरफ देखने लगा। जिन और ज़ैनब बेहतरीन दोस्त बन गए। जिन हमेशा ज़ैनब की हिफाजत करता। ज़ैनब ने महसूस किया कि जिन न सिर्फ उसकी हिफाजत करता है बल्कि उसे जादुई जगहों पर भी ले जाता है। एक दिन जब ज़ैनब जंगल में खेल रही थी तो उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक नन्ही सी बल्ली फंस गई है। ज़ैनब ने जिन को बल्ली की मदद के लिए कहा। जिन ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और बल्ली को बचा लिया। ज़ैनब ने देखा कि जिन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त और मुहाफिज है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम जान सकें कि सच्ची दोस्ती और नेक नीति और दिल की पाकीज़गी की कितनी अहमियत है। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आए होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आसमान के बादलों में एक खूबसूरत दुनिया थी जहां परियां रहती थीं। ये दुनिया रोशन सितारों से घरी हुई थी और हर तरफ रंग बरंगे बादल बिखरे हुए थे। वहां परियों का किला एक बड़ी बादल की पहाड़ी पर बना हुआ था जो दूर से चमकता हुआ नजर आता था। परियों की मलका नूर परी की सल्तनत थी जो इंसाफ और मोहब्बत से भरपूर थी। इस दुनिया में हर रोज खुशी का जश्न मनाया जाता और हर रात परियों की चमकदार रोशनी से आसमान रोशन हो जाता। एक दिन नीलम नामी एक छोटी सी परी ने आसमान के पार से आने वाली रोशनी देखी। वो रोशनी जमीन से आ रही थी। नीलम को तजस्सुस हुआ और उसने मलका नूर परी से इजाजत मांगी कि वो इस रोशनी का राज जानने के लिए जमीन पर जा सके। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ नीलम, लेकिन याद रखो, इंसानों की दुनिया में मोहब्बत और नेकी के पैगाम ले जाना। नीलम ने अपनी परों को फड़फड़ाया और बादलों से नीचे जमीन की तरफ उड़ गई। वो हैरान थी कि जमीन की दुनिया कितनी मुख्तलिफ थी, लेकिन उसने हर जगह मोहब्बत और नेकी की चमक फैलाना शुरू कर दी। जल्द ही इसकी रोशनी ने इंसानों के दिलों को भी रोशन कर दिया। वापस आसमान पर परियों ने देखा कि नीलम की रोशनी से जमीन पर अमन और मोहब्बत की रोशनी बढ़ने लगी। वो सब खुश थे कि नीलम ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। नीलम वापस आई तो मलका ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमारी दुनिया की रोशनी जमीन पर भी पहुंचा दी। यूं आसमान की दुनिया और जमीन की दुनिया मोहब्बत और नेकी के पैगाम से जड़ गईं और हमेशा के लिए रोशनी में नहा गईं। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आए होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।